है, इट विल टेक, हाँ आ गई, वो आपके सामने आ गई। ठीक है, हम इस पूरे ड्यूरेशन में पहला जो सेगमेंट देख रहे हैं वो रेगुलेटर्स के ऊपर जाके देखेंगे। रेगुलेटर कौन होता है? रेगुलेटर यूजुअली आप गैस के सिलेंडर के साथ देखते हैं कि रेगुलेटर वो चीज़ है जो रेगुलेट करती है। क्या रेगुलेट करती है? सुबह हम नरसिम्हन कमेटी के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ हम इंटरेस्ट की डीरेगुलेशन की बात कर रहे थे, जब ही हमारा सेशन बंद हो गया। हाँ, मैं थोड़ा सा उसको भी रिलेट करता हूँ इस स्लाइड से। इंटरेस्ट रेगुलेशन का मतलब जब हम बैंक्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम उनको रोक रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने देने हैं और जो उन्होंने लेने हैं, प्लस और माइनस में दोनों साइन लिख के दे रहा हूँ। ये जो प्लस और माइनस साइन है, लेते कब है? लोन्स पे, देते कब है? डिपॉजिट्स पे। किसी को अगर डाउट हो तो बताएं। ये जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा या जो देगा कस्टमर्स को, अगर इस रेट के ऊपर कोई चेक लगा के बैठ जाए, आप यही बोले कि आपको भैया डिपॉजिट 3% देना है और लोन पे 6% देना है, तो ये क्या होगा? ये तो कोई मार्केट नहीं हुई ना भला। मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट का मतलब है कंपटीशन। आप मार्केट को कंपटीशन के साथ अगर लेके चलेंगे तो मार्केट डेवलप करेगी ओवर टाइम। लेकिन अगर आप मार्केट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो जो भी आपके प्लेयर्स मार्केट में हैं वो सब बेकार हो जाएंगे, वो लेथार्जिक हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, एफिशिएंसी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे, और जब एफिशिएंसी डेमोन्स्ट्रेट नहीं होगी तो धीरे धीरे करके वीक हो जाएंगे, जिसके लिए हमें थोड़ा सा पहले से उसको सोचना पड़ेगा। आई होप आपको समझ लग रही है। अभी आप अगर ये नरसिम्हन कमेटी की ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अगर आप आज की डेट पे अगर आप देखोगे बैंक्स के अंदर इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेटेड है। कहीं पे भी कोई आपको बोल नहीं रहा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाने का। आप अपनी मार्केट में बिजनेस पोर्टफोलियो को लेके, बिजनेस ज्यादा है, कम है, डिपॉजिट कम, सस्ते रेट वाला डिपॉजिट ज्यादा है आपके पास तो आपके लिए अच्छा है। अगर डिपॉजिट की जो कॉस्ट है, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है, जो डिपॉजिट मार्केट से आपने उठाया है वो महंगा है, महंगा कैसे हो सकता है? अगर एक बैंक डिपॉजिट लेने के लिए 4% दे रहा है और दूसरा बैंक उसी डिपॉजिट को बड़े बैंक से अपनी तरफ खींचने के लिए 6% दे रहा है। आपने सुना होगा कोटक महिंद्रा बैंक 6% की बात करता है। तो ये जो 6% की बात कर रहा है, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक 2% जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो उसको नुकसान हो रहा है। एसबीआई 4% में ही मार्केट से डिपॉजिट ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग एसबीआई के नाम से जुड़े हुए हैं, उसे गवर्नमेंट बैंक होने की वजह से ये समझते हैं कि उसका कभी भी डूबना पॉसिबल ही नहीं है। तो जो लोगों के माइंड में एक कमिटमेंट, लॉयल्टी, सिक्योरिटी फीलिंग एसबीआई के साथ है, वो एसबीआई को मदद कर रही है कि वो सस्ते रेट पे भी मार्केट से डिपॉजिट ले पा रहा है। ये डिपॉजिट सस्ते होने की कहानी कुछ समझ लग रही है आपको? मैं डिपॉजिट कॉस्ट लिख के आपको ट्रू फॉल्स दे रहा हूँ या यस नो देता हूँ। आप यस नो बताइए डिपॉजिट कॉस्ट को लेके। जब डिपॉजिट की कॉस्ट कम होती है तो बैंक्स लोन कम रेट पे दे पाते हैं, और डिपॉजिट की कॉस्ट अगर हाई रहेगी तो बैंक्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा लोन्स पे अपना मार्जिन बनाने के लिए। ठीक है, अभी हमारे टोटल 50 लोग हैं, 50 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और सेशन अभी तक तो सारा सेशन ठीक चल रहा है। आई डोंट नो बाद में क्या होगा। अगर किसी को डिपॉजिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो अपने चैट बॉक्स में डाले, मैं उस चैट बॉक्स से वहां से इन्फॉर्मेशन पढ़ के एंड वी विल स्टार्ट विद द कंसेप्ट। ओके, तो मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा अगर आप बात करें। अब यहाँ पे हम रेगुलेशन की बात कर रहे थे, रेगुलेटर की बात कर रहे थे, और मैंने कोट किया कि आरबीआई बैंकिंग सेक्टर के प्रिंसिपल है। स्कूल में प्रिंसिपल का काम क्या होता है? गुड इवनिंग राजन। स्कूल में प्रिंसिपल का क्या काम होता है राजन? वो ये इंश्योर करता है कि टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, जो भी एकेडमिक्स है स्कूल में, वो सब एज पर करिकुलम होना चाहिए। कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है तो उसको चेक करने का है। सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इंश्योर करनी है। सैलरीज जो स्टाफ को मिलती है उसको टाइमली उनके अकाउंट में क्रेडिट करने का है। बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने का है। नया स्टाफ रिक्रूट करना है, कुछ करना है, कोई ट्रिप पे जाना है, तो सारी फैसिलिटेशन का काम प्रिंसिपल का। तो जो स्कूल है ना, वो सारे प्रिंसिपल के बलबूते पे चल रहा हो। अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्कूल के प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, मार्केट के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। मार्केट के जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो क्या एक मार्केट के प्रिंसिपल है? एक, मैं आपको हिंट देता हूँ, हमारे 4 मार्केट के प्रिंसिपल हैं। क्या आप वो 4 रेगुलेटर्स का नाम बता सकते हैं? 4 रेगुलेटर्स और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमारे 4 मेन रेगुलेटर्स हैं। आप नाम बता सकते हो? खाली शॉर्ट फॉर्म में लिखो, पहला कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा कॉमा, चौथा। लेट्स सी किसको आइडिया है, आप में से कौन अपने प्रॉब्लम्स के लिए खुद ही सॉल्यूशन निकाल पा रहा है। ओके, जल्दी कीजिए, जब तक मैं एक स्क्रीनशॉट मार देता हूँ। बीच में मैं ऐसे स्क्रीनशॉट्स लेता रहूंगा सो दैट हमारे सेशन के जो भी प्लेयर्स हैं उनकी रिपोर्ट, उनके रिकॉर्ड सारे हमारे पास सेशन के ड्यूरेशन में ही कलेक्ट हो जाए। में एक है हमारे पास टाइम डिस्प्ले करने का कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हम इसको टाइम भी चला देते। नहीं पता, इज नॉट अ प्रॉब्लम। वेरी गुड, किसी ने सेबी और आईआरडीए 2 बता दिए, वेरी गुड। यार देखो, हमें कहीं से तो शुरू करना है, अगर नहीं पता तो सीखेंगे। गुरजोत ने 2 बताए हैं, खुशबू ने भी 2 बताए हैं, वेरी गुड। सेबी एंड आईआरडीए, ये 2, वेरी गुड। रोहित ने चारों ही बता दिए। रोहित ने जो बताए उनमें एक और एडिशन हुई है फाइनेंशियल रेगुलेटर की, वो है आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, वेरी गुड।
अभी हम सेबी की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और सुखप्रीत ने भी यही कोट किया। सुखप्रीत की गलती है, एनएसई उन्होंने लिख दिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये हमारे रेगुलेटर नहीं है, ये हमारे एक स्टॉक एक्सचेंज है। जिनको रेगुलेट कौन कर रहा है? सेबी कर रहा है। सेबी एक ही है, सेबी बहुत एक्टिव है, बट सेबी के अलावा भी कुछ है हमारे। ओके, विल ट्राई टू सी, डोंट नो इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपको नहीं पता तो ये सेशन उसी के लिए है कि आपको हम थोड़ा सा अवेयर करेंगे, और उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा इस चीज़ का, और मुझे भी उस चीज़ का थोड़ा बेनिफिट रहेगा कि हम लोग जो ये सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है शायद कभी ये आपके काम आ जाए। ओके, ये शायद आपके कभी इधर उधर कहीं काम आ जाए, और वो काम आने वाली चीज़ हमेशा सही रहती है, जो पैसा बचाए आपकी, जो आपका पैसा बचाए या डूबने से बचाए। मैंने यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री भी रखी है इसमें, जो 7 से 10 मिनट की है, उसमें आप देखोगे लोगों की क्या कंडीशन हो रखी है मार्केट में। ये 2019 की डॉक्यूमेंट्री है, 2 साल निकल गए हैं इसको पीछे, 2 से 3 साल, बट ये कंडीशन आज भी ऐसे ही बरकरार है, कोई स्टेटस में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सो हम अगर इसको यहाँ से क्लीन आउट करें पोल को, और अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपने पोल किया था, हमने रिस्पॉन्सेज देख लिए, एक बार पोल पब्लिश कर देते हैं, और उसमें आप देखो सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आ रहे हैं, और हम इसको क्लीन भी कर देते हैं, इस पोल को क्लीन भी कर देते हैं। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं, जिसमें ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, वो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है। टेलीकॉम इज नॉट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। हाँ, मोबाइल बैंकिंग आप कहते हो, मोबाइल कहाँ से आ रहा है जी? मोबाइल ट्राई के अंडर है ना। बट हम यहाँ पे जो चौथी रेगुलेटरी बॉडी जो ढूंढ रहे हैं, पहली होगी आरबीआई, दूसरी होगी सेबी, तीसरी होगी आपकी आईआरडीए, और चौथी जो है वो है पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं एक यहाँ पे पोल रन कर रहा हूँ, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं? प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब ट्रू लिखिए या फॉल्स लिखिए। इंडिया अभी जिस तरीके से चीज़ें इंडिया में हो रही हैं ना, और आने वाला जो टाइम है उसमें मैं जो देख पा रहा हूँ कि हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की सर्वाइवल नहीं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, और इंस्टीट्यूशंस एक तो सैलरी बढ़ाने का काम नहीं कर पाएंगे आने वाले टाइम में, और दूसरा एनुअल इंक्रीमेंट्स, एरियर्स ये नहीं दे पाएंगे। अभी टोटल 26 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया 52 में से, रिगार्डिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कि आपके पेरेंट्स में से कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहा है तो काइंडली लिखें। ओके, क्योंकि ये सेशन में हम कुछ मिक्स चीज़ें रखेंगे आपके साथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद हमारे पास है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके बाद आईआरडीए और पीएफआरडीए। ये 4 रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं जो किसके अंडर काम करती हैं? बताएं, ये किसके अंडर है? सुबह मैं बता रहा था 2 सास हैं आपकी, याद है? तो पब्लिश करें पहले, उसके बाद फिर बात करेंगे थोड़ी देर में। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वाला पोल है, इसके ऊपर 2-3 मिनट के बाद मैं आपसे बात करूंगा। 13 लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि हाँ उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, 17 लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं जो। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे जो बात करने जा रहा हूँ, मैंने सुबह आज आपको क्लास के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नहीं पूछा था, एक सिचुएशन दी थी कि आप सब लड़कियां हैं और मैरिज के बाद आप अपना घर चेंज कर रहे हैं, जहाँ आपको मदर इन लॉ मिलने वाली है। मदर इन लॉ जब आपने जाके देखी तो यूजली एक मदर इन लॉ भारी पड़ती है, यहाँ तो दो हैं, और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। आप एक ही सुनोगे दूसरा नहीं छोड़ेगा, और उस पर हमने फिर डिस्कशन भी की काफी। और मैंने वहां पे आपको बताया था कि 1990 के करीब जब नरसिम्हन कमेटी ने ये चेक किया, तो उनको ये पता चला कि मार्केट में 2 रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं साइड बाय साइड, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। किसकी प्रॉब्लम हो रही है? कंफ्यूजन की प्रॉब्लम हो रही है। क्या कंफ्यूजन है? अरे किसका ऑर्डर मानो, किसका नहीं मानो? अरे मम्मी की सुननी है या वाइफ की सुननी है? मैंने फिर मम्मी वाइफ वाला कंसेप्ट चला दिया था, जिसकी भी सुनोगे दूसरी पार्टी मारेगा। तो अभी हमारे कंट्री में वो वाला सिस्टम थोड़ा इंप्रूव हो गया। नरसिम्हन कमेटी ने जो ऑब्जर्वेशन ढूंढी, जो पकड़ी उन्होंने बताई, और उनके बताने पे सिस्टम इंप्रूव हुआ। ठीक है, अब नरसिम्हन कमेटी ने कहा था ड्यूल सिस्टम, ड्यूल कंट्रोल, ड्यूल जो कंट्रोल है उसको खत्म करें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इंटरवेंशन बंद करें। तो अभी जो हमारा मॉडल है ना वो है, लेट मी चेंज द कलर, मेक इट ब्लैक, क्योंकि ब्लैक बड़ा डिसेंट कलर है, थोड़ा सा फोन साइज बड़ा कर देते हैं। तो उसमें ये था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एम ओ छोटा होता है, एफ कैपिटल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो आरबीआई को इंस्ट्रक्ट करेगा, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करेगा। ओके, ये है मॉडल हमारा। यानी पहले क्या होता था, कमर्शियल बैंक सीधा आरबीआई को भी रिपोर्ट करते थे, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी करते थे। किसकी करें किसकी नहीं करें, बेचारे कमर्शियल बैंक की हालत खराब हो जाती है। अभी वो चीज की दुविधा खत्म हो गई है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे, आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिपोर्ट करेगी। जो फाइनेंस मिनिस्टर आपका है अभी, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, ओके, और उसी की साइनिंग अथॉरिटी चलती है सब जगह। अब ये गवर्नमेंट बैंक्स के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ज्यादा दबदबा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इस पे गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा होता है। कहीं कोई प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो सारा गवर्नमेंट मदद करता है। ठीक है, प्राइवेट बैंक्स में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये फ्री है, ऑटोनोमस है, ये अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कोई कोई भी सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट।
फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब अगर कोई बवाल हो जाए, कोई पंगा पड़ जाए, तो आरबीआई क्या आके सब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आके आपको इमीडिएटली इस बैंक को सपोर्ट देंगे? नहीं, उसमें हो सकता है इस बैंक को बैंकरप्ट कर दिया जाए, बट एक सरकारी बैंक है तो उसको बैंकरप्ट नहीं होने देंगे। गुड इवनिंग अभिमन्यु, आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुए शायद, 22 मिनट लेट, बट कोई चक्कर नहीं। आज तो हमें चाहिए 56 हो चुके हैं, हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। थैंक यू ऑल, आप लोगों की वजह से हमारा जो टारगेट था 40-45 बच्चे होने चाहिए, तो वो हमने बहुत अच्छे से अचीव कर लिया। ओके, तो अगर आप में से 2-3 लोग अगर अपना वेबकैम ऑन कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया। मैं आपके सभी को अनलॉक कर दे रहा हूँ। जो बच्चे लेट से आए वो लॉक्ड होंगे, लेकिन 1 मिनट दीजिए, अभी सभी अनलॉक्ड हैं। कोई 1-2 बच्चे और अपनी फोटो डालना चाहें, वेबकैम शेयर कर सकते हैं। टोटल 3 स्टूडेंट्स कर सकते हैं, आपको दिखेगा। ओके, तो अगर करना चाहें करें, मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लूंगा साथ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी पहली रेगुलेटरी बॉडी है जो आपके सब्जेक्ट के अंदर बहुत जगह पे, वेरी गुड, थैंक यू हरप्रीत, जैसे भी व्यू है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें हरप्रीत दिख रही है, इज मोर देन सफिशिएंट। स्लाइड टू, मतलब मैं ये बात कर रहा था कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे ना, कि हमारे में से कितने लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। और अगर आप देखोगे, अब अपने पेरेंट्स से पूछो कि भैया नई रिक्रूटमेंट का क्या चल रहा है, नई रिक्रूटमेंट हो रही है क्या, तो वो बताएंगे नहीं जी अब तो सारा ठेके पे जा रहा है काम, और जो पहले जॉब्स मिलती थी अब तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल ही हो गई है, यानी गवर्नमेंट ठेके पे निकाल देती है और वो ठेके को रिन्यू करते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट से है वो सीधा सीधा प्राइवेट सेक्टर में जा रही है। जस्ट मैं रिपीट में फोटोज ले लेता हूँ। हाँ वेरी गुड, थैंक यू सुनैना, थैंक यू वेरी मच। मैं एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ यहाँ से, तो विल बी वेरी हैप्पी टू सी ऑल दीज पिक्चर्स। मैं नीचे टाइम स्लॉट भी लूंगा कि हमें टाइम स्लॉट भी उनको मेंशन करना होता है। एंड आई टेल यू कि क्या प्रोसेस कर रहा हूँ मैं, आई टेल यू इन लास्ट। एक तीर से दो शिकार, ऐसी फिलॉसफी। वेरी गुड वेरी गुड। दीक्षा भी ज्वाइन कर रही है। दीक्षा जस्ट अ मिनट, मैं एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले लेता हूँ, इट एड्स वैल्यू। वेरी गुड, जिन लोगों की फोटोग्राफ हो गई है आई रिक्वेस्ट वो बाकी लोगों को भी मौका दें, और हम जब सेशन एंड करेंगे तो हम ट्राई करेंगे कि हम सब लोग इकट्ठे ही वेबकैम ऑन करें, कितने लोग आ सकते हैं। और आप लोग भी कुछ पिक्चर्स वगैरह लेना चाहें तो बीच में से पिक्चर्स ले सकते हैं और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, अगर बहुत अच्छे पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। ओके, अभी नेहा ने ज्वाइन कर लिया। नेहा दीक्षा आप होल्ड कीजिए, थोड़ी देर में हम फिर से क्लिक लेते हैं। तो मैं गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल की बात कर रहा था ना, तो गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब ये है कि अभी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो गई है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। अब देखो प्राइवेट बैंक्स कितना प्रॉफिट करते हैं हर साल, जो प्रॉफिट करेगा वो बचेगा, जो लॉस में जाएगा उसको कोई नहीं रखेगा। गवर्नमेंट बैंक सारी लॉसेज में, आप थोड़ा सा किसी की बैलेंस शीट निकाल के देखें, सभी हेवी लॉसेज में चल रहे हैं। अब अगर आप लॉस में चले गए तो फिर आपको कौन रखेगा, नो वन वुड लाइक टू। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको रोक के थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी सेबी क्या है, सेबी हम सुबह बात कर रहे थे शेयर्स की, है ना। शेयर्स, शेयर्स क्या चीज है, किसी भी कंपनी में मालिकाना हक लेना है तो आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। शेयर कहाँ पे मिलता है आपको, शेयर मार्केट में तो जाना पड़ेगा ना, कोई भी सामान खरीदने के लिए। कोई सामान खरीदने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मार्केट जाना पड़ेगा। आपके घर के पास मार्केट है। आप में से देखो, मैं ये भी सोचता हूँ कि हम में से शायद कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको बड़े प्यार से पाला और बड़ा किया है और उनको कभी मार्केट ही नहीं जाने दिया। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं क्या हमारे पास क्लास में जिनको आटे दाल चावल के रेट नहीं पता, कभी उन्होंने दुकान से, कोई करियाने की दुकान से या कहीं और सब्जी मंडी से कोई सब्जी नहीं खरीदी हो? अगर ऐसे कोई स्टूडेंट है तो प्लीज गिव मी अ ट्रू, अगर आपने कभी नहीं खरीदा तो। अगर आप खरीदते हैं और ये आपके लिए लाइफ में नॉर्मल है तो आप फॉल्स कीजिए, यानी आप मेरी कैटेगरी में, क्योंकि सब्जी लेने जाना है मैंने जाना है, ग्रोसरी का महीने का सामान लेने जाना है मैंने जाना है। मैं अपने कपड़े नहीं खरीदा आज तक मैंने ना कभी भी, मेरे पेरेंट्स लेके देते हैं। पेरेंट्स लेके देते हैं मतलब मेरी कोई चॉइस नहीं है, जो आप मुझे दोगे, मेरी ट्रेनिंग ऐसी है, जो आप मुझे दोगे मैं पहन लूंगा, कोई चॉइस नहीं है, बस थोड़ा खुला होना चाहिए, टाइट ना हो, बाकी ठीक है ना। आप में से यहाँ पे 14 लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें कभी ज्यादा देर जाने नहीं दिया, हमारे पास चॉइस नहीं थी, हमें बाइंग के लिए डिसीजन नहीं लेने पड़े कभी लाइफ में। तो मैं एक बार इसको पब्लिश कर दूं, किसी लाइफ में अगर आपने ये काम शुरू नहीं किया ना तो आपके पेरेंट्स आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, वो आपकी मुश्किल बढ़ा रहे हैं, इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। क्यों? क्योंकि जब हम मार्केट में सामान लेने जाते हैं ना, वहां पे दो कैटेगरीज मिलती है, एक मिलते हैं बायर्स जो खरीदार हैं, और एक मिलते हैं सेलर्स जो बेचने वाले हैं। ठीक है, इस पे मैं एक यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। कभी भी आप बेचने वाले को पूछोगे कि भाई सामान क्या है, सब्जियां, तेरी सब्जियां ठीक है, वो क्या बोलेगा, नहीं जी इसमें कीड़े लगे हुए हैं, 2 दिन से खरीदी हुई है, इसको मैं बेच नहीं पाया तो आज मैं इसको बेचूंगा कैसे तैसे करके। डू यू थिंक वो सच बोलेंगे? नहीं, आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि वो ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और इन दोनों बायर्स और सेलर्स के ऊपर क्या डिपेंड करता है, क्या प्राइस चार्ज होने वाला है। ओके, तो इसमें इकोनॉमिक्स का एक कंसेप्ट लगेगा, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई, ये मार्केट फोर्सेस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मार्केट की फोर्सेस, जो कि रेट्स डिसाइड करते हैं कि क्या रेट्स होंगे। दो फोर्सेस हैं, एक है डिमांड और दूसरी है सप्लाई। किसी, मैंने आपको ये लड़की के ऊपर एग्जांपल दिया था ना, हमेशा मैं बोलता आ रहा हूँ काफी लेक्चर्स में कि लड़कियों की बड़ी पावर है, बार्गेनिंग कैपेसिटी बहुत है। एक लड़की को 10 लड़के खड़े मिलेंगे जो मैरिज प्रपोजल के लिए उसके पीछे होंगे। ये हालत लड़कों की नहीं है। हाँ, कुछ एक लड़के जरूर रहेंगे जो एक्सेप्शनली थोड़े अलग हैं, हट के हैं सबसे,
गाने में बहुत अच्छा गाना गाते हैं, यानी वो स्टार परफॉर्मर्स हैं, उनके तो लाइन लगी रहेगी। जैसे अभी आप कोई क्रिकेटर ले लो, कोई भी क्रिकेटर ले लो, विराट कोहली है, बड़ी लंबी लाइन, अब तो शादी होगी बेचारे की, अब तो वो गया। वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि लड़कों के केस में डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। लड़कियों के केस में डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो इस वजह से जो प्राइस नहीं है कुछ, वैल्यू, वी से वैल्यू, वैल्यूएशन बड़ी स्ट्रांग हो गई है लड़कियों की। आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो आपको तो नहीं मिलेगी वाइफ। और वाइफ नहीं मिलेगी तो देखो कितना बड़ा डिजास्टर आने वाला है। डिजास्टरस होगा पूरा पूरा डिजास्टर। चलिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई की, हम बात कर रहे हैं शेयर्स की। शेयर को कहाँ खरीदते हैं? शेयर मार्केट में खरीदते हैं। अब यहाँ पे एक किसी ने पहले पोल, आपको पता है हमारे इंडिया में कितने मार्केट्स हैं, कितने स्टॉक मार्केट्स हैं नेशनल लेवल के? स्टॉक मार्केट ऑफ नेशनल लेवल, ये मैं आपको हिंट दे दूं, 2 स्टॉक मार्केट्स हैं जो नेशनल लेवल की हैं। आपको मैंने उनका नाम पूछा है, आप मुझे नाम बताइए अगर आपको उनके बारे में पता है। ये वो मार्केट है जहाँ पे हम जाके शेयर्स की खरीद और बेच करते हैं, बिक्री करते हैं। मुझे खरीदना है तो भी मैं यहाँ जाऊँगा और बेचना है तो भी मैं यहाँ जाऊँगा। फिजिकली मुझे यहाँ जाने की जरूरत नहीं। जैसे आप अपने घर में बैठे हैं और मैं यहाँ पे बैठा हूँ फगवाड़ा में, क्लास चल रही है और आप, कई लोग बस में ट्रेवल कर रहे हैं, कई लोग बाइक पे ट्रेवल कर रहे हैं। एनएससी नहीं है, एनएसई है। वेरी गुड, पहले वाले स्टूडेंट ने अच्छे से बताया। रिलायंस एक कंपनी है, शेयर मार्केट नहीं है। इसमें सेबी एंड एनएससी दोनों ही गलत है युवराज। मैं आपको सही आंसर देता हूँ। इसकी सही आंसर है, मैं यहीं पे लिखा हूँ ऊपर स्क्रीन के ऊपर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब मैं आपको और मेरे को इसी में कैटेगरी में कंपेयर करूँ ना, कि भाई हम में से एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो मैं बनूंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, बहुत पुराना है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बड़ा यंग है। यंग है, यंग होने के साथ साथ बड़ा तेज है, मार्केट बड़ी तेज दौड़ती है, बहुत सारे एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो, मैं दिन में कितने व्हाट्सएप मैसेज कर सकता हूँ? मुझे बहुत कम करने चाहिए ना 42 की एज से। आप अपनी फैमिली में देखो, आपके पेरेंट्स कितने व्हाट्सएप, कितनी देर के लिए व्हाट्सएप यूज़ करते हैं? मैं बहुत यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे तो बच्चों से डील करना पड़ता है, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। मेरी वाइफ बहुत कम व्हाट्सएप करती है, और मेरे फादर थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो तो व्हाट्सएप पे बहुत देर रहते हैं ना। कुछ एक्सेप्शन होती हैं, तो हम एक्सेप्शन कहते हैं, ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। तो एनएससी जो है वो एक यंग मार्केट है, जहाँ पे बड़ा एक्टिव मार्केट है, ऑटोमेटेड है, फुल्ली ऑटोमेटेड है। अब देखो, इन मार्केट्स में जाने के लिए आपको फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा, ये वर्चुअल प्लेसेस है। वर्चुअल, वर्चुअल क्या होता है? आपको ऑनलाइन ट्रैवल करना है, ऑनलाइन ट्रैवल करना है, इनके पास जाना नहीं है। आपके पास सिस्टम है, आप अपने घर से बैठ के उन सिस्टम्स के थ्रू इन पे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, खरीद बेच कर सकते हैं। ओके, मोबाइल ऐप्स, मोबाइल ऐप्स के थ्रू आप शेयर खरीदना चाहें, बेचना चाहें, कर सकते हैं। आपने जीरोधा का नाम सुना है? जीरोधा, जीरोधा, जीरो से स्टार्ट होता है जीरोधा। लेट मी पुट इट इनटू पोल। पोल में हम आपको ऑप्शन देंगे, पोलिंग का क्लोज कर रहे हैं इसको। प्रीवियस क्वेश्चन था, यहाँ पे हम आपको पूछ रहे हैं, आपको जीरोधा के बारे में कुछ आइडिया है? नाम सुना है? ऐड देखी है जीरोधा? नहीं देखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ट्रू ट्रू फॉल्स नहीं, येस नो करते हैं, आप स्टेटमेंट नहीं रखेंगे, येस नो। जीरोधा कंपनी के बारे में सुना है आपने? जो कि बहुत बढ़िया कंपनी है, इन द सेंस कि लाइक इन्होंने लोगों के मोबाइल फोन पे स्टॉक एक्सचेंज को लाके खड़ा कर दिया। पहले क्या होता था, आपको किसी ब्रोकिंग फर्म के पास जाना पड़ता था। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आपको पता चलेगा। स्टॉक मार्केट में पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये कौन होते हैं? ये ब्रोकर्स होते हैं जो आपको मदद करते हैं शेयर खरीद बेच में। ठीक है, इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास एक कैटेगरी होती है बेनिफिशियल ओनर। देखो जी, बेनिफिशियल ओनर वो होता है जिसको फायदा होता है। आप डीमैट अकाउंट खोलोगे, आप शेयर खरीदोगे, फायदा किसको होगा? आपको होगा। तो आप होगे बेनिफिशियल ओनर, आप, मैं, हम लोग होगे बेनिफिशियल ओनर। जिस डिपॉजिटरी या ब्रोकिंग फर्म पे मैं जाके खाता खुलवाता हूँ, उसको मैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहता हूँ। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स है तो इसको थोड़ा समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, ज्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 8 लोगों को तो पता, 19 को नहीं पता। मैं 19 लोगों को एक तरीके से डराने की कोशिश कर रहा हूँ। 19 नहीं, यहाँ पे क्लास में अभी 56 लोग बैठे हैं, जिनमें से 27 लोगों ने तो बता दिया, 27 और ही हैं जिन्होंने बताया ही नहीं अभी। तो मैं ये 27 वो लोगों को भी क्लियरली बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक्टिव नहीं है तो आप बहुत जल्दी पैसिव हो जाएंगे। एक्टिव नहीं तो वैसे ही पैसिव है, पैसिव मीन्स परमानेंट पैसिव हो जाएंगे, जो कि रिस्की है। आज की डेट में मार्केट के अंदर अगर आपको नॉलेज नहीं है ना किसी चीज की, तो आप गए। आप गलत काम करें नहीं करें फर्क नहीं पड़ता, अगर नॉलेज नहीं है तो गए। नॉलेज है, अप्लाई नहीं कर रहे उसको, तो भी गए। देखो, अब मेरे को सब्जेक्ट की नॉलेज है, ओके, बट मैं उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ नहीं करता। क्यों? मैंने आपको शायद बताया था कि कोविड ड्यूरेशन में हम लोगों को अपने सैलरीज टाइम पे नहीं आ रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उस टाइम पे हमने अपनी
कुछ पुरानी सेविंग्स को यूज़ किया, तो जब उसको सेव किया तो मैंने कुछ पैसे को स्टॉक मार्केट में भी लगाया। और मैं बड़ा इम्पेशेंट हूँ, मैं बहुत पेशेंट नहीं हूँ, बहुत देर तक नहीं सुनता। कि आपकी क्लास होती है तो मैं थोड़ा सा रेगुलेट करता हूँ अपने आप को, बट मैं अगर नॉर्मल केस में अपने आप को देखूँ तो मैं बड़ा इम्पेशेंट मीन्स मैंने अभी कोई स्टॉक खरीदा, वो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो गया, मुझे फ़ायदा होना शुरू हो गया, तो मुझे भी एक बच्चे की तरह क्यूरियोसिटी होती है कि बेचो, फ़ायदा कर लो, या और खरीद लो और खरीद लो क्योंकि शेयर ऊपर जा रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो शेयर मार्केट में सक्सेसफुल नहीं है। आप बुरी तरह से पिट जाएंगे, आपका पैसा डूब जाएगा शेयर मार्केट में। एक चीज़ आप सुन लीजिए, शायद इससे आपको फर्क पड़ेगा सोच में और बहुत सी चीज़ों में। शेयर मार्केट में 100 में से शायद 5 लोग होंगे जो फायदा करते हैं और 95 लोग ऐसे होते हैं जो डूबते हैं। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में जीरोधा नहीं, शेयर मार्केट में 95% लोग हैं जो लॉस में जाते हैं, एंड शायद 5% ही लोग हैं जो प्रॉफिट में जाते हैं। और एक चीज और, ये क्या है एक्चुअली, ये रूल क्या है कि लॉस ऑफ वन पर्सन, एक आदमी का जो लॉस है वो दूसरे का प्रॉफिट है, इज प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड वन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी को फायदा हो रहा है ना, आप लेके चलें वो फायदा किसी और गरीब आदमी के नुकसान से है। ठीक है, तो मैं ट्रू फॉल्स दे रहा हूँ, आप इसको मेरे को एग्री करें। ये 95% लॉस में जाते हैं, 5% ही लोग हैं जो थोड़े दिमाग से काम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, जिनको के इमोशंस उन पे हावी नहीं होते हैं। ओके, और जो, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, हंडे हुए प्लेयर्स होते हैं, यानी जो अपने परफेक्ट होते हैं, जिन्होंने लाइफ देखी है। जैसे मैं बैंकिंग की बात करता हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें उसमें पता है, आप मुझे किसी भी सिचुएशन में रख दो तो मैं वहाँ से अपने लिए एक जुगाड़ बना के सॉल्यूशन निकाल लाऊंगा। वैसे ही ये वो लोग होते हैं जो शेयर मार्केट को दिन रात सोते उठते जागते खाना खाते, स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट, अरे ये राम राम या किसी भगवान का वो क्या बोलो भजन चल रहा है। तो शेयर मार्केट का अगर आप भजन करोगे तो आपको शेयर मार्केट की समझ लगेगी। ठीक है, आपको मार्केट में पैसा बनाने के लिए मार्केट के अंदर रह के देखना पड़ेगा, पानी के अंदर जाके आपको देखना पड़ेगा कि आपको तैरना आता है कि नहीं। दूर से कोई वीडियो देख के आप नहीं सीख सकते। अब ये मेरी बीवी से मेरी बेटी कंट्रोल नहीं हो रही है। हाँ हाँ, आओ जरा, आओ जी, आओ, उठ के आ जाओ, ऊपर आ जाओ। मेरी बेटी फोर्स करके आई है, उसको एक बार आपको दिखा दो, आओ कम। नहीं जी नहीं, मेरी बेटी बड़ी वो नखरे वाली है, आराम से आएगी नहीं। पानी ले लो जी, पानी। आप देखोगे तो मैं पानी ले लूंगा, देखो। अरे भाई तू ऐसे नहीं दिखेगी, 1 मिनट के लिए आ जा, सारा सेटअप बिगाड़ देगी। ना, हाथ नहीं लगाना उसको। अपनी मम्मी के पीछे पीछे घूमते हुए आई थी और घूमते घूमते जा रही है, यानी तू उस कमरे में बंद रहे तो सब ठीक रहेगा। अब बीवी को कितनी देर तक आप अंदर बंद कर सकते हो? मैंने उनको बोला था 2 घंटे का सेशन है, अभी कितने मिनट हुए हैं? 39 मिनट हुए हैं, जिसमें अंदर एसी भी चल रहा है और टीवी भी चल रहा है। बाहर वाले कमरे में जहाँ मैं बैठा हूँ कोई एसी नहीं है, कोई टीवी नहीं है, लेकिन वो फिर भी घूमते हुए आएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे भी है, हाँ वो है, वो क्यूट है, बहुत क्यूट है, और जो बात करेगी ना तो वो बहुत बढ़िया बात करेगी। मतलब दिन की सारी, एक ये शादी का फायदा मैं बता रहा था कि शादी करोगे तो फायदा, नहीं ना मरोगे, नहीं करोगे तो भी मरोगे। शादी करने का फायदा ये है कि जब आप अपने बच्चों के साथ, जैसे आपके पेरेंट्स भी ये फील करते होंगे, आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम निकालो तो आपकी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मेरा सर दर्द हो रहा होता है डिपार्टमेंट में, वहाँ से आप घर आ जाओ, मेरी बेटी मेरे गेट पे खड़ी होती है और वो वेट कर रही होती है पापा, और वो जो चिल्लाती है तो मजे की उसका अलग ही बन जाता है सिस्टम। फिर आई, दूर से देख रही है, मैं उसको बोल रहा हूँ, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, उसे पता चल रहा है नखरे वाली है थोड़ी सी, अब आइए घूम के, उसे देख नहीं पाएंगे, मैं इसको अभी उठा रहा हूँ। ये भाई, हाँ ठीक है, हेलो कर दो, हेलो कर दो, ठीक से हेलो कर दो, हाँ जय कर दो यार, जय कर दो एक बार, हाँ जय कर दी। चलो अब बाय बाय करके जाओ, बाय बाय कर दी, ओके। जाओगे कि बैठोगे? अब ये DQA से कोई आ गया, तो इसका नाम है गौरी, गौरी को वो बाय बाय कर रहे हैं, अब भागो, ठीक है, जाओ, फिर आ जाना जब मन करेगा। अच्छा चलो बैठे रहो, कोई नहीं, आप बैठे रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था ना, वो मैं बात कर रहा था कि हम मार्केट में बहुत टाइम लूज करते हैं। मैंने अपनी बात की कि मैंने कुछ टाइम में, बहुत थोड़े से टाइम में ना, ये जब डिसइन्वेस्टमेंट की बात चली बैंक्स की कि इनमें से पैसा निकाल लेंगे, तो उस टाइम पे मुझे लगा कि इन बैंक्स के रेट बढ़ने चाहिए। एक कॉल थी मेरी कि अभी ये लोग, ये बैंक्स अंडर वैल्यूड है, इनको कोई नहीं पूछता। लेकिन जब आप इन बैंक्स को प्राइवेटाइज करने की बात करोगे तो वो शायद इसमें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट जाग जाएगा और फिर वो शायद इसमें पैसा लगाएगा। बट ये फिनोमिना जो है ना, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, साल 2 साल 4 साल 5 साल, वो भी प्राइवेटाइज होने के बाद।
ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना कोई भी नहीं ले रहा। मैंने पैसा लगाया, स्टॉक खरीदे, उस टाइम पे ये स्टॉक भाग रहे होते, आप खरीदने जाओ मिलेंगे नहीं आपको, इतनी मारामारी हो जाती है। आप देखो एक शोरूम में सेल लगी है, वो सेल के लिए आप चले गए, वहाँ पे आपने देखा 500 लोग और खड़े हुए, काउंटर के ऊपर इतनी धक्का मुक्की हो रही है, लोग एक दूसरे से सामान खरीद खींचा खाची कर रहे हैं, मिलेगा ही नहीं आपको सामान। वैसे ही पैनिक बाइंग हो जाती है, वैसे ही पैनिक सेलिंग भी हो जाती है। डर जाते हैं कि भैया अभी तो मार्केट में शेयर के रेट गिरने शुरू हो गए, पूरी दुनिया में रेट गिर रहे हैं, तो यहाँ पे भी गिरेंगे। ये देखा देखी डर में फिर शेयर गिरने भी शुरू होते हैं, तो लोग उसमें डर के मारे शेयर छोड़ देते हैं, जो कि नहीं छोड़ने चाहिए। ना जल्दी से एंटर करना चाहिए, ना जल्दी से एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए, लॉन्ग टर्म होराइजन रखना चाहिए और फिर जाना चाहिए। ठीक है। और इसमें एक ही चीज का ध्यान रखें, जब भी आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना बढ़िया। मतलब उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। डीमैट क्या है? डीमेटलाइज्ड फॉर्म, क्योंकि शेयर्स जो होते हैं, शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, ये नहीं करने। अरे जा यार, बाय। तो अभी घूमने का टाइम है, बाहर जाने का टाइम है। वो मम्मा आ जाओ, बुला रही है अपनी मम्मा को। जाओ बुला, उधर से लेके आओ, जाओ बाय। जब मम्मा जाएगी तेरे साथ, मैं नहीं जाऊँगा। तो एक डीमैट अकाउंट चाहिए और एक चीज़ है डीमैट के लिए आपको पैन नंबर चाहिए। अगर आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं है तो फिर आप डीमैट अकाउंट नहीं खोल सकते। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास पैन नंबर है? नहीं है तो बनवा सकते हैं, उसको बनवाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको पैन नंबर बन गया तो प्रॉब्लम है। जैसे आप पासपोर्ट बनवाते हैं वैसे ही पैन नंबर भी बनता है। कुछ कंपनीज का सिस्टम है कि वो जब आपको जॉब देते हैं ना, वो आपका पैन नंबर मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं। तो अगर पैन नंबर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए बढ़िया है कि पहले से ही आप पैन नंबर अप्लाई कर लें। इसमें शायद 105 रुपये की फीस लगती है और ये किसी भी यूटीआई ऑफिस में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। करीब करीब 1 महीने का टाइम लगता है और वो आपके घर पे भी डिलीवर हो जाता है। इंडिया में आप एक ही पैन नंबर रख सकते हैं। ओके, पैन नंबर पे किए हुए सिग्नेचर ज़्यादातर हर जगह चलते हैं। जो सिग्नेचर उस पे हैं तो वही चलेंगे, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखें। 19 लोगों को इसके बारे में क्लियर से पता है, 8 लोगों को नहीं पता। जिनको नहीं पता है वो नेट पे चेक करें और अपने पैन नंबर बनवाएं, क्योंकि ये सबके पास है तो आपके पास क्यों नहीं है? आधार कार्ड सबके पास है, आपके पास क्यों नहीं है? आप बोलोगे मुझे नहीं पता, तो इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। आपको नहीं पता इससे कानून नहीं बदलेगा, ये जरूरी है। और आपकी ये सारी चीजें पहले से ही बनी होनी चाहिए। ओके, तो डीमैट अकाउंट चाहिए, पैन नंबर चाहिए, तब आप पैन नंबर चाहिए तो आप डीमैट अकाउंट बना पाएंगे। डीमैट है तो फिर शेयर को खरीद बेच कर सकेंगे, आप आईपीओ में पैसा लगा पाएंगे। आपको पता है आईपीओ क्या चीज है? हमने इसके ऊपर भी कभी बात नहीं की, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा सा वेरी कर जाता है, स्टॉक मार्केट में चले जाता है। आप में से किसी को आईपीओ के बारे में पता है? आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। कंपनी के अंदर जब आपको, देखो कंपनी कैसे बनती है, कंपनी लोगों से मिलकर बनती है। कंपनी एक वाइडर प्लेटफॉर्म है। आपको कंपनी यानी छोटा सा भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको कुछ कैपिटल देना पड़ेगा, कुछ पैसा लेके आना पड़ेगा। 4 पार्टनर्स हैं, लेट्स से 4 पार्टनर्स ने बिजनेस शुरू किया। एक कहता है मैं अपनी गाड़ी ले आऊंगा, दूसरा कहता है मैं अपने वेयर हाउस को आपको दे दूंगा, आप उसमें अपना सामान रख लो, तीसरा कहता है कि भाई मैं अपना फुल टाइम कंपनी के लिए काम करूंगा, ऑर्डर्स लाऊंगा, बिजनेस करूंगा, प्रोडक्शन करूंगा, सप्लाई करूंगा, बिल काटूंगा, सब मैं ही कर लूंगा। और चौथा कहता है ठीक है भाई मैं तेरे को कैपिटल दे दूंगा, जो पैसे चाहिए होगा ना बिजनेस करने के लिए मैं पैसा दूंगा। मकान आ गया, गाड़ी आ गई, एक आदमी आ गया जो ऑपरेट करेगा और एक आदमी पैसा भी दे रहा है। तो ये 4 चीजें मिलकर बिजनेस शुरू हुआ। 4 आदमी जब पैसा लगाने की कोशिश करेंगे, कितना लगा देंगे? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। ये 50 लाख में नो डाउट 50 लाख स्टार्टिंग फॉर्म के लिए तो बहुत है। लेकिन अगर आप बोलो कि हमें काम करते हैं मार्केट में 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, 50 साल हो गए, और हम 50 लाख से 1 करोड़ रुपए ही का बिजनेस कर पा रहे हैं, तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं है। ओके, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है, मैं इसमें से कुछ चीजें डिलीट नहीं करूंगा, अगली स्क्रीन पे काम करेंगे। ओके, मैं 1 मिनट आपसे के लिए पेंसिल ले लूं। जैसे जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा ना ऊपर की तरफ, तो हमारे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी धीरे धीरे ऊपर की तरफ। आपको याद है मैंने आपको ये बिजनेस ये बैंकिंग में बताया था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। जब हम शुरू में होते हैं तो हमारे को शायद 500 करोड़ से लाइसेंस मिल जाता है, जो कि कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आपकी ब्रांचेस 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 50,000, आपकी ब्रांचेस के नंबर बढ़ रही है। ओके, ब्रांचेस के नंबर बढ़ रहे हैं, मतलब हर ब्रांच में स्टाफ बढ़ रहे हैं, स्टाफ में लोन देने वाले ऑफिसर बढ़ रहे हैं, लोन का वैल्यू भी बढ़ रहा है। यानी लोन बढ़ने का मतलब ब्रांच के साथ साथ क्या लोन बढ़ रहा है, लोन बढ़ने का मतलब रिस्क भी बढ़ रहा है, और रिस्क बढ़ने का मतलब आपको रिस्क को कवर करने के लिए कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके, कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो कैपिटल कैसे बढ़ता है? मैं पेंसिल चेंज कर रहा हूँ। आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया आपके पास 100 करोड़ रुपए थे, यहाँ पे मैंने 500 करोड़ लिख दिया। कुछ टाइम के बाद आपको लगा कि भैया हमारे बिजनेस के रिस्क बढ़ गए हैं लेकिन कैपिटल कम है, तो हम यहाँ पे शेयर इशू करने की सोच रहे हैं। यानी मैं मार्केट से इक्विटी शेयर इशू करके कुछ कैपिटल रेज करूंगा। इक्विटी शेयर क्या होता है? ओनरशिप।
के लिए जो हम शेयर दे रहे हैं। ओके, इससे जो हम कैपिटल लाएंगे वो कहाँ से लाएंगे? आईपीओ में लेके आएंगे। हमने आईपीओ की बात की थी, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो आईपीओ लेके आएंगे। आईपीओ क्या लेके आएंगे? आईपीओ क्या चीज है जिसको लेके आना पड़ेगा? कुछ नहीं जी, आपको एक ऐड करनी है अखबार में, टीवी में, हर जगह लोगों को इन्वाइट करना है कि वो कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए एप्लीकेशन डालें। और उस एप्लीकेशन के लिए 3 से 5 दिन की विंडो है। हम 3 से 5 दिन खोल के रखेंगे जिसमें हम लोगों से एप्लीकेशन लेंगे और उनका पैसा भी लेंगे जो वो देना चाह रहे हैं शेयर खरीदने के लिए। और जितने हमें शेयर बेचने हैं उतने शेयर्स हम मार्केट में इस रूट से इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को दे देंगे। इंटरेस्टेड इन्वेस्टर, इंटरेस्टेड कौन है? जो एप्लीकेशन दे रहा है। हर किसी को तो नहीं देंगे, जो एप्लीकेशन देगा, जो अपना इंटरेस्ट शो करेगा उसी को देंगे। ए ओ हो, जाओ जाओ, मामा जा रही है, खेल लेंगे, जाओ रोड पे जाओ, जाओ यार, बाय बाय। तो अभी देखो हम आईपीओ की बात कर रहे हैं ना। देखो एक चीज है, यहाँ पे मैंने इसको सबमिट किया, 18 और 13 21 लोग हैं, 31 लोग, 31 लोग हैं जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे हैं। तो 24 की स्ट्रेंथ है हमारी है। हम इनिशियल पब्लिक ऑफर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली एलआईसी ने आईपीओ लेके आया। एलआईसी, आपको पता है, न्यूज पढ़े हैं। एक चीज और मैं बताऊं, अगर आप अपनी सैलरी बढ़वाना चाहते हैं ना, आप जहां पे भी काम कर रहे हैं या आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, कहीं पे भी, आप में से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं भाई? और ट्रू और फॉल्स में जल्दी से जवाब दीजिए। कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अपडेटेड रहते हैं, उन्हें पता है मार्केट में हो क्या रहा है? अब देखो मैं आपको सही बताऊं, मेरे लिए सारी न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। रोहित कुछ पूछना चाह रहे हो? रोहित शायद नेटवर्क प्रॉब्लम में है, इसलिए हैंड रेज हुआ और वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम दिखा रहा है। कोई इशू। किसी न्यूज़पेपर पढ़ने से सैलरी कैसे बढ़ती है? देखो बॉस के सामने एक प्रॉब्लम है, उसको मार्केट से पैसा उठाना है। कहाँ से पैसा ले? दूसरी कंपनीज क्या कर रही हैं पैसा उठाने के लिए? ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। ओके, सो अभी आप लोग वेबकैम ऑन कर लीजिए। 2-3 लोग जिन्होंने पहले नहीं किया था, मैं फिर से अनलॉक कर देता हूँ। 2 मिनट के बाद आप वेबकैम डालिए, हम एक फोटो ले लेंगे। ओके, तो न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता रहता है वॉरेन बफेट क्या कह रहा है, ठीक है, चार्ली मुंगर क्या कह रहा है। आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है चार्ली मुंगर, वॉरेन बफेट? देखो अगर आपने नाम सुना है तो आप डिजर्व करते हैं कम से कम 10,000 रुपए की हाइक, अगर आपने नाम सुना है। क्यों? क्योंकि ये नाम कोई आम आदमी के नाम नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मार्केट को बनाया है और ये मार्केट के एस्टैब्लिश नेम है। मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ और मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा आपको, अब अगर कोई वेबकैम ऑन कर सकता है तो प्लीज कीजिए। तो मेरा क्वेश्चन क्या रहेगा? हाँ, जिसने सुना है वेरी गुड, रोहित ने सुना है। वैसे ही मेरे को आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन आपको ध्यान नहीं। वॉरेन बफेट किसी भी फाइनेंस के सब्जेक्ट में आप जाओ, कहीं पे भी जाओ, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो कुछ भी है, बेसिक से बेसिक कोर्स वॉरेन बफेट हर जगह आएगा। आप लोगों ने मेरी मेल आईडी नहीं देखी, मेरी मेल आईडी पे वॉरेन बफेट की फोटो लगी हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉरेन बफेट बनना चाह रहा हूँ या मैं वॉरेन बफेट हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे ये आदमी बड़ा समझदार और लॉजिकल लगता है। इससे पहले पता है कोई गेस कर सकता है मैंने किसकी फोटो रखी थी अपने प्रोफाइल पे? न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 16 लोग और 12 नहीं पढ़ते, क्योंकि 16 लोगों को पता है मार्केट में क्या चल रहा है। 12 लोग ऐसे हैं जिनको नहीं आइडिया। जिनको नहीं आइडिया ना भाई, आपको 10-10 हज़ार रुपए की सैलरी कट लगाऊंगा, और जो पढ़ते हैं उनको 10-10 हज़ार रुपए आप ही वाले दे दूंगा। जो करता है वो भी खुश, जो नहीं करता है उसको भी समझ लग गई कि अगली बार करना पड़ेगा। ठीक है, सैलरी बढ़ाने के लिए आपको हर स्टेप पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे बात कर रहा था वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट ने बहुत कम एज में, आपकी उम्र कितनी है? 22 साल है ना? वॉरेन बफेट ने शायद 14 या 15 साल में ही काम करना शुरू कर दिया। 14 से 15 साल में काम करना शुरू कर दिया था। और इतनी कम एज में वो कहाँ काम करता था? अरे भाई वो तो पढ़ रहा होगा, स्कूल में होगा, क्या काम करेगा वो? बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छी फैमिली से नहीं था, तो वो एक ढाबे पे वेटर का काम करता था। देखो वेटर के काम में आपको क्या, अगर मैं आपको वेटर का काम दूं कि आपको वेटर का काम करना है, कैसा लगेगा आपको? अपनी फीलिंग बताइए मुझे वर्ड्स के थ्रू। बढ़िया लगेगा? आप उसमें कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सीखने को मिलेगा, क्या चीज़ है? वेटर। वेटर कौन है? जो पानी लेके आता है, जो खाना लेके आता है। हम उसको कुछ भी ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं अलग से। देखें, कई लोगों को तो यही आ जाएगा, भाई मैं जमींदार हूँ यार, मेरे को वेटर बना रहा है, अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल, मैंने भी कभी आज तक ये वाला काम नहीं किया, मैं वेटर नहीं बनाऊँ कहीं पे भी नहीं। तो हमें सब काम करके देखने चाहिए। मुझे याद है हमने अपने कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में कुछ पॉकेट मनी करने के लिए, पॉकेट मनी कमाने के लिए न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया था। न्यूज़पेपर में वो वाउचर्स डाल के उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। मुझे याद है शायद 30 डेज का काम था, कुछ 3-4 हज़ार रुपये मिलने थे। बहुत थे उस टाइम, बस मतलब आप लेके चलो 3-4 हज़ार रुपये, तो 3-4 हज़ार ज़्यादा बोल रहा हूँ, मुझे लगता है 300 या 500 रुपये कुछ थे, बहुत था। लर्निंग एक्सपीरियंस। तो दूसरा मैंने काम जो किया अपने चाइल्डहुड में, वो क्या, ट्यूशन पढ़ाने का। आप में से भी कुछ लोग पढ़ाते होंगे, है ना? तो मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं मिली जहाँ पे मुझे ऐसा कोई काम करना पड़े। लेकिन सोचो, एक आदमी जो दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी मेकर है, बिल गेट्स का नाम सुना है ना? बिल गेट्स, बिल एंड मलिंडा गेट्स। मलिंडा का अभी दोनों का डिवोर्स हो गया है।
हम सुबह 2-3 दिन से डिवोर्स कर रहे हैं, इन दोनों का डिवोर्स हो गया, बिल गेट का और मेलिंडा गेट का, बट इन्होंने गेट्स फाउंडेशन बना के रखी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो दुनिया में बहुत सारे सोशल सर्विस के कामों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स अच्छे फ्रेंड्स हैं। बिल गेट्स आईटी सेक्टर के मास्टर हैं, वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर के मास्टर हैं। तो वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ जीरो से स्टार्ट की, नौकरी की, नौकरी में ढाबे पे काम किया, और ढाबे पे जब वो काम करता था, पता है वो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो कान खोल के ये सुनता था कि लोग क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपके पास आपको पानी पिलाने आ रहा हूँ तो मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ आप क्या बात कर रहे हैं, और उसको सुन के, जैसे बड़े बड़े लोग हुआ करते थे पार्टीज में आते थे तो वो शेयर मार्केट की बात करते थे, अरे वो कंपनी का शेयर बहुत अच्छा है, उसमें उन्होंने जो टायर्स वगैरह लिए हैं वो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, उसकी लॉन्ग लास्टिंग है, और रेट्स बड़े कम है, मार्केट में उसका कोई कंपटीटर नहीं है। अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो ये वहाँ पे उस टेबल पे सर्विस करता था और टिप नहीं लेता था, अच्छे से काम करता था, और शाम को घर जाके उन इंफॉर्मेशन को वो वेरीफाई करता था कि ये सही है कि नहीं है। देखो कोई आदमी सुनने पे नहीं जा रहा, खाली वो सुनने के बाद अपना होमवर्क भी करता है, बैलेंस शीट बुक्स खोल खोल के देखता है, वेरीफाई करता है, और फिर मैप करता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आई है वो सही है या गलत है। अब देखो हम में से कितने लोग इतने कमिटेड हैं कि ऑफिस में काम करने के बाद घर आके भी हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं, अगले दिन हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बड़ी केयरफुली इन्वेस्ट करते हैं, और अगले कुछ दिनों में उसको मैनेज करेंगे। रोज हमें होमवर्क करना पड़ेगा। आपने ये मूवीज में देखा होगा, फिल्म के हीरो हमेशा ऐसे करते हैं। अभी 5 मिनट रह गए, जल्दी से वेबकैम ऑन करेंगे तो मैं कुछ एक पिक्चर्स क्लिक कर लूंगा टाइम के लिए, और फिर मुझे लगता है शायद ये लोकेशन भी थोड़ी देर में चेंज करेंगे। अरे वेबकैम ऑन कर सकते हैं तो इज वॉट वेरी गुड। लेट मी डू कंट्रोल एस, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्योंकि लोग अभी नहीं आ रहे हैं, मीटिंग एंड्स इन 5 मिनट, इसको हटाना पड़ेगा। चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, हमारे पास अभी 54 लोग हैं, हमें इसको इस मीटिंग को एक बार रीजॉइन करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। जस्ट अ मिनट, मैं एक बार 1 मिनट मैं इसको दोबारा से लूंगा। हाँ वेरी गुड, आई कैन सी 4 ऑफ यू न्यू फेसेस ऑल टुगेदर। तो हमने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अभी तक जितनी बात की है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मैं जब तक इसको पेस्ट करके आता हूँ दूसरी जगह। मैं साइड में 2 काम कर रहा हूँ, मतलब मैंने व्हाट्सएप अकाउंट खोल रखा है, वहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, वहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट वी डू हैव अ ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो 3 मिनट है, 3 मिनट में हम जल्दी से कुछ एक इधर टॉपिक्स को आगे आगे चल के कवर करते हैं। तो IRDA आपके इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेटरी अथॉरिटी है, PFRDA पेंशन फंड में है। तो अब देखिए मोटा मोटा हो क्या रहा है कि आपके जो ये सब हैं, 1 मिनट, दीक्षा ने भी ज्वाइन करना है। हाँ, दीक्षा ने ज्वाइन किया था, फिर शायद डिस्कनेक्ट हो गया। स्टेबल रही है दीक्षा, मैं अभी क्लिक कर लूँ। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, वो वेटर वाला साइड में जो खुला हुआ है ना उसको हटा दें। और हाँ मैं एक क्वेश्चन, हाँ Q&A सेशन अपने पहले स्लाइड्स 4 स्लाइड्स के ऊपर। जस्ट अ मिनट, कभी क्या होता है जो हम प्लान करके चलते हैं ना वैसे नहीं होता है, और हम कुछ कर रहे हैं और वो सिस्टम अपने से कुछ कर रहा है। ओके ठीक है, मैंने ये फोटो क्लिक कर लिया, आप इसको पढ़िए, रीड करिए, और मुझे इसी का जवाब यहीं पे ही चाहिए या ब्रेक के बाद आके आप, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो मैं ब्रेक के बाद आने पे आपको एक पहले डॉक्यूमेंट्री दिखाऊंगा और फिर उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एंड आंसर में मैं आपको क्वेश्चन पूछ के इसका आंसर बता देता हूँ। एक फार्मर है जिसको किसान क्रेडिट कार्ड एक इंस्ट्रूमेंट मिला हुआ है, ये बैंकिंग का प्रोडक्ट है। बैंक्स फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड एक क्रेडिट कार्ड दे देते हैं जिसमें उसको एक लिमिट बन जाती है, उसको जब चाहिए फसल के लिए, वो क्या बीज के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, किसी भी काम पे पैसा चाहिए तो वो एक क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता है, और बाद में जब उसकी फसल बिक जाएगी तो उसमें से पैसा लाके जमा कर देगा, हम उसकी लिमिट को रिन्यू कर देंगे अगले टर्म के लिए। ठीक है, ऐसे ये सारा काम चलता है। बट अभी क्या हो गया, एक फार्मर है जी, वो बड़ा परेशान है। क्यों? उसके ये हुआ एक्चुअली गाँव में, मैं एक गाँव में सेशन करने के लिए गया था इसी तरीके से, वहाँ जाने पे पता चला कि वहाँ के जो फार्मर लोग हैं उनमें से एक फार्मर मेरे पास अलग से आया और उसने बताया सर मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मुझे मैनेजर सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मैनेजर हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। मैंने कहा क्या हुआ? सर वो हमें लोन देके ही राजी नहीं है। लास्ट टाइम मैनेजर था उसने मुझे किसान क्रेडिट कार्ड दिया, इस बार मैं 3 बार जा चुका हूँ, रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन वो रिन्यूअल करके राजी नहीं है, वो हर रोज इधर उधर घुमा देते हैं। तो ऐसे फार्मर की मदद हम कैसे कर सकते हैं, बताएं थोड़ा सा। उसमें कौन सी एपेक्स बॉडी लगेगी? IRDA, सेबी, RBI और PFRD। चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको समझ लगती है। तो इसमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करेंगे बस। ठीक है, जब हम वापस आ रहे हैं तो हम इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के ऊपर कुछ बात करेंगे। RBI, वेरी गुड। IRDA नहीं है, इट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो बैंकिंग प्रोडक्ट के अंदर आता है, तो इसलिए तरनजोत बताइए। 7 बज गए, किसी भी टाइम की मीटिंग उठ जाएगी, 30 सेकंड में बताओ तरनजोत। चलिए मैं मीटिंग एंड करके दूसरे वाली क्लास में ज्वाइन करता हूँ, आप लोग भी ज्वाइन कीजिए इमीडिएटली। ठीक है,
so that we can have the next class also on time. Documentary